स्लेवरी होती क्या है, पहले समझ लेते हैं स्लेवरी होती क्या है। स्लेवरी का छोटा सा मतलब होता है तुम अपनी इच्छा के बगैर अगर कोई चीज कर रहे हो और उसमें एविडेंटली दूसरे की कोवर्जन या फोर्स इन्वॉल्व है ना, कोवर्सिव फोर्स, तो वो स्लेवरी होगी। मोटा 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 यही बात होती है। ठीक है, मोटी मोटी यही बात होती है। अगर हम इसको देखें इस तरीके से, तो व्हाट इज मॉडर्न स्लेवरी, अगर देखें यहाँ से उदय, तो पहला क्या आता है, फोर्स लेबर एज, है ना, अ रिजल्ट ऑफ फोर्स मैरिज, पहली बात। ठीक है, मॉडर्न स्लेवरी फोर्स लेबर की वजह से, है ना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, डोमेस्टिक सर्विट्यूड, है ना, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ये हो गया। इसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ये दोनों चीज मिल जाए जब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, इनने एक ही गई वाला मैप बना दिया, तो क्या आ जाता है, ट्रैफिकिंग फॉर लेबर एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। देन इसके बाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेवरी एंड स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस मिल जाए। स्लेवरी लाइक प्रैक्टिस में क्या होता है, फोर्स मैरिज, डेड बॉन्डेज एंड चाइल्ड सोल्जर, तो ये आ जाता है ट्रैफिकिंग फॉर स्लेवरी एंड स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस। एंड देन इसके बाद में यहाँ से फोर्स लेबर, तो चलो इसके बाद बड़ा आसान है, फिर तो कुछ नहीं बचता, अगर वो समझ में आ गया तो बिल्कुल बिल्कुल मक्खन की तरह चलना है। 50 मिलियन पीपल आर लिविंग इन द कंडीशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, डेटा है, हमको याद नहीं करना। और 25% राइज इन लास्ट 5 ईयर, क्यों, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ कोविड, क्लियर है। तो वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम आई, लोग गरीबी में चले गए, सेज द न्यू रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू, है ना, द रिपोर्ट, द ग्रुप ऑफ G20 नेशंस आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इंक्रीज। ठीक है, क्या कर सकते हैं G20 नेशन, कैसी फालतू बातें करते रिपोर्ट में। मुझे एक बात बताओ, G20 नेशन की वैसी पॉपुलेशन वर्ल्ड की 70%, ठीक है, उनकी सब कुछ तो वही, अरे जब आधी दुनिया उन लोगों से मिलके बन रही है, 70% दुनिया श्रेष्ठा, तो वही कंट्रीब्यूट करेंगे ना, ये कौन सी बात हुई। ठीक है, तो चलो जो भी है, पर ये ना, ये रिपोर्ट बनाने वाले जो बना रहे इंडिया इज, है ना, इंडिया टॉप द लिस्ट विद 11 मिलियन पीपल वर्किंग एज फोर्स लेबर, ये काम की बात है। 11 मिलियन मतलब 1 करोड़ 10 लाख लोग, फॉलोड बाय चाइना, रशिया, टर्की, इंडोनेशिया, यूएस। अगर हम बात करें तो ये याद करने की बात है। मेजर हाईलाइट ऑफ द डेवलपमेंट क्या है, सबसे पहले सूरज की राइट ग्रुप जो है, एक ग्रुप है जिसका नाम है वॉक फ्री फाउंडेशन, तो इसने इस रिपोर्ट को बनाया है, तो ये याद रखना है वन लाइनर के अंदर, वॉक फ्री फाउंडेशन। और इसने साफ बोला है कि मॉडर्न डे सिलेवरी पे, है ना, इसकी प्लेन साइड के अंदर आपको कभी नहीं दिखेगा कि ये सिलेवरी है, बट असली में वो सिलेवरी हो रही होगी, जैसे कि मैंने बताया, बिकॉज ऑफ अदर कंडीशंस। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। इसके साथ इसने बोला एस्टिमेटेड शो 50 मिलियन पीपल जो है वो लिविंग अंडर द टर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ हो गए। दुनिया में कितने लोग हैं, 625 करोड़, 650 करोड़ के आसपास लोग हैं ना। ठीक है, तो तब भी बहुत बड़ी बात है, 5 करोड़ लोग, मतलब कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती इतनी बड़ी। देन इसके बाद हम लोग आगे चलें, देन इसके बाद हम लोग यहाँ समझ लेते हैं ये वाला टॉपिक जो है ना, ऐसा नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर कलेश वही है ना, तुम जानते हो तुम्हारे पेपर में अगर ये टॉपिक आ गया तो अपन किसको मुंह दिखाएंगे यार, समझ रहे हो, क्योंकि इस टॉपिक की एक्सटेंट बहुत ज्यादा है इसमें। अभी नीचे जाके तुम सारे इंडियन लॉ देखोगे तो समझ में आएगा। सो द प्रोडक्शन एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्री फ्रॉम सोर्सिंग रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स एंड ओपेक सप्लाई चेन, एंड जिसकी वजह से मॉडर्न डे स्लेवरी बढ़ती रहती है। जो इसने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, काम की बात यहाँ से शुरू होती है। अगर हम ग्लोबल स्लेवरी स्लेवरी इंडेक्स 2023 को देखें, तो ये किसने बनाई, सबसे पहले इंडेक्स नाम पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्टेड बाय वॉक फ्री फाउंडेशन। किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, इसके ऊपर बेस्ड है ये कौन बनाता है एस्टीमेट, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वॉक फ्री एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। देन इसके बाद ये इसका 5th एडिशन है, ये भी काम की बात, कंट्री वाइज एस्टीमेट निकालते हैं ये लोग, ये भी काम की बात है। और ये लोगों का एक मैट्रिक्स है, दैट द इंडेक्स एग्जामिन द प्रिवलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी बाय कैलकुलेटिंग द इंसिडेंस पर 1000 पॉपुलेशन। वो सीधी बात, जैसे सब लोगों के अलग अलग होता है, जैसे हमारे यहाँ बर्थ रेशियो होता है ना, गर्ल्स टू बॉय रेशियो होता है, सारा रेशियो 1000 लोगों पे होता है, तो उस हिसाब से ये लोग इसको देखते हैं। यहाँ तक की बात हमको समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हम लोग अगर आगे चलें तो नेक्स्ट इसके अंदर टर्म आता है G20 नेशन इन पर्टिकुलर अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द ऑल पीपल लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी। ठीक है, कितनी बार समझे की बात, क्या आगे चलते हैं, बस ये समझने की जरूरत है दैट व्हाइल द वर्ल्ड लीडर इन 2015, काम की बात है, 2015 काम की बात है, अडॉप्टेड अ गोल टू एंड द मॉडर्न स्लेवरी एंड फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग बाय 2030, पर ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। कैसे उन लोगों ने इस बात को माना था कि उसको एंड करेंगे अभिलाषा, सीधी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी के अंदर माना था बेटा, क्या, टू ब्रिंग स्टेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द मेन स्ट्रीम यूनाइटेड नेशंस, लॉन्च्ड इन 2030, है ना। इसके बाद एजेंडा की, सॉरी, लॉन्च्ड इन, कौन सा एजेंडा आया था, एसडीजी 2030 में दुनिया में क्या क्या सही करना है, तुम सब लोग जानते होंगे, जिन लोग नहीं जानते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो हम लोग आगे अब बहुत बार पढ़ेंगे। मेरे लास्ट ईयर के बच्चे अपनी दीवार पे चिपका कर रख लेते थे एसडीजी के कौन कौन से गोल है। ठीक है, तो तुम लोग जब कभी एसडीजी के गोल याद करोगे तो उसके अंदर सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का कि अपनी आंख बंद करो और बिना याद करने से पहले, पहली बार पढ़ने से भी पहले सोचो कि दुनिया में क्या क्या बुराइयां हैं जो तुमको लगता है कि सही होनी चाहिए। और इसके बाद जब तुमको एक बार समझ में आ जाए क्या क्या बुराइयां हैं, तो तुमको आधी से ज्यादा दिख जाएंगी, बची हुई तुम और ऐड कर लेना। आया समझ में?
क्लियर है? अब तुम कहोगे सर आपने अभी तो मना करा था कि हमने क्या याद करा वो दिमाग बंद करके सोचना नहीं है। अबे इन दोनों चीजों में फर्क है ना यार। तुमने क्या याद करा, जब तुम वो सोचते हो तो तुम अपने याद करने की ताकत पे ध्यान देते हो। जब तुमने किसी चीज के बारे में कॉमन सेंस से सोचते हो तो तुम अपनी 18 साल की पढ़ाई पे ध्यान देते हो। फर्क समझ में आ रहा है? देयर इज अ डिफरेंस। क्लियर कट, ठीक है। एसडीजीज आर द सक्सेसर ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लॉन्च्ड इन 2000, पता होना चाहिए। द यूनिवर्सल है ना, इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्मेट एजेंडा है ना, एम्स टू बेसिकली ये पॉवर्टी एंड करना है एंड बहुत सारी चीजें। कितने गोल है टोटल? 17 गोल है। 169 टारगेट है स्पेसिफिक टू बी अचीव्ड बाय 2030। रीचिंग द गोल रिक्वायर्स एक्शन ऑफ ऑल दिस इज एसडीजी लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये पूरा का पूरा पैसे जो है इसको ऐसे छोटा करेंगे, इसके आगे लिखेंगे टिंग 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 टिंग, और ऐसे कर देंगे टिंग 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 टिंग। ठीक है, ये काम की बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, किसी भी टॉपिक के साथ जुड़ के आ सकता है। इसीलिए यहाँ तक हमारी बात हमको समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई। कॉमन सेंस लगाते हैं हम लोग, अगर समझे रैंकिंग के अंदर तो वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रेवलेंसी कहाँ पे है स्लेवरी की? भैया नॉर्थ कोरिया के अंदर, है ना। एंड देन उसके बाद इरिट्रिया के अंदर, ये दो नाम देख लेंगे बस। क्लियर है? इसके बाद में अगर हम देखें लोएस्ट कहाँ पे, कॉमन सेंस स्विट्जरलैंड नॉर्वे जर्मनी के अंदर, ठीक है। वहीं पे स्लेवरी का मतलब ही नहीं होता कोई। आगे की बात करें अगर तो द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स मेजर्स स्लेवरी ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर, क्या क्या? प्रेवलेंस कितना है, वल्नरेबिलिटी कितनी है, एंड गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है। सीधी बात, प्रेवलेंस मतलब कितनी ज्यादा स्लेवरी फैली हुई है, वल्नरेबिलिटी मतलब जो लोग हिमांशी स्लेवरी में है, चलो उनकी तो छोड़ो, जो लोग नहीं है वो स्लेवरी में आने के लिए उनके कितने ज्यादा चांसेस हैं, वो कितने वल्नरेबल है, कभी भी स्लेवरी में आ सकते हैं। और तीसरा, क्या गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है कि नहीं कर रही है, मूक दर्शक बन के बैठी है सरकार। तो ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद आप पागल हो गए मैं पढ़ाते पढ़ाते। तो इसके बाद द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इज बेसिकली रिपब्लिक ऑफ सूडान ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, यूके हाईएस्ट है। इसमें से कुछ भी डेटा तुम्हें याद नहीं करना। असेसमेंट मेथोलॉजी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टिक नहीं है इसके अंदर। इंडिया स्टैंड ऑन स्लेवरी, ये पूरी याद करने की बात है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें इंडिया में बॉन्डेड लेबर खत्म होने की कहानी कब से शुरू हुई, तो 1976 में सरकार ने बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट बनाया था, जो पास हुआ था, जिससे बॉन्डेड लेबर खत्म करेगी, जिसमें प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड एंड फोर्स्ड लेबर एंड आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि वो लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कोई भी बॉन्डेड लेबर में ना रहे। क्लियर है? समझ में आ गया? किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी, की वो इस बात का ध्यान रखेंगे। देर आर मल्टीपल सॉर्ट ऑफ करप्शन। तो एक करप्शन होता है कि तुम जितना काम कर रहे हो उससे ज्यादा ये अलग से काम करके पैसे खा रहे हो। एक होता है कि तुम्हें 80,000 तनख्वाह मिल रही है, और तुम मन में सोच के चल रहे हो कि यार 80,000 तनख्वाह तो मैं 40,000 से ऊपर का काम नहीं करूंगा। सीधी बात है। चलो आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया एसडीजी 8.7 एंडिंग फोर्स लेबर एंड मॉडर्न स्लेवरी, ये याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं, पर मैंने 2-3 बार हाईलाइट कर दिया सो दैट तुम पढ़ लो इसको अच्छे से। एंड देन इसके बाद इंडियाज लास्ट नेशनल स्लेवरी है ना सर्वे ऑफ बॉन्डेड लेबर वाज डन इन मिड 90s। उसके बाद आज तक बॉन्डेड लेबर का सर्वे नहीं हुआ। और दूसरा उसके साथ उन्होंने क्या कहा कि बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, कि मोर ओवर जब किसी का रिहेबिटेशन होता है बॉन्डेड लेबर का, तो वो डॉक्यूमेंटेशन और उन सब चीजों में भी बॉन्डेड लेबर, अब यार समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद ऑल्सो फाइनेंशियल एड इज डिलेड एंड नेवर सेटल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम लोग पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे बड़ा दुख होता है पढ़ के। यहाँ से आते हैं काम की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन। देखो यहाँ पे मैंने कोई हैशटैग नहीं बनाया सिवाय इसके, क्योंकि दो ही बातों पे हैशटैग जरूरी था। बट हम लोग जब यहाँ पे आएंगे तो तुम देखोगे मैं दे हैशटैग ले हैशटैग बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि जरूरी है। तो आर्टिकल 21 प्रोवाइड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंदर स्लेवरी एंड करने की बात आ गई। आर्टिकल 23 बेसिकली प्रोहिबिट्स है ना फोर्स लेबर एंड प्रोस्टिट्यूशन, है ना, बेसिकली ये हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। आर्टिकल 39 स्टेट दैट सरकार का काम है हेल्थ है ना और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, मैन वुमेन को सबको सिक्योर करना। एंड ऑल्सो है ना सी द टेंडर एज ऑफ टीनेजर इज नॉट अब्यूज्ड एंड दैट द सिटीजन आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटीज टू एंटर अ वोकेशन अनसुटेड फॉर देयर एज एंड स्ट्रेंथ। बट जैसा कि मैंने तुमको बोला, ये वाली जो लाइन मैंने पढ़ी, ध्यान से सारे बच्चे मेरी तरफ ध्यान से सुनेंगे बत्सल, ये वाली लाइन जो मैंने पढ़ी ना वो आर्टिकल 39 के अंदर है। क्यों? क्योंकि आज भी हम लोग इस बात को समझ सकते हैं दैट द स्टेट इज नाइदर फाइनेंशियली नॉर सोशली is completely capable of making these DPSP a right of human being, and that is why these are still state put in what these are still placed in the DPSP, क्योंकि स्टेट के लिए लिखा हुआ है कि सरकार को ऐसा, स्टेट जब कोई बोलता हूँ तो मतलब होता है गवर्नमेंट, पता है ना सबको, नेशनल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ प्रियंका, की सरकार के लिए लिखा हुआ है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए बेटा, क्या करना चाहिए, कि लेबर जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ का ध्यान रखे, मैन एंड वुमेन की हेल्थ और स्ट्रेंथ का ध्यान रखे, उसके साथ साथ बच्चों को गलत काम में है ना यूज ना किया जाए, इस बात का ध्यान रखे, और दूसरा कोई आर्थिक मजबूरी की वजह से ऐसा काम ना करे जो उसकी एज और स्ट्रेंथ के लिए ना हो। पर ये सब क्या लिखा हुआ है इस सब में, ये कोई लॉ नहीं है, ये लिखा हुआ है कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए। समझ में आ रहा है? यार हाँ या ना यार, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, कर देने लाओ। समझ में आ गया ना?
ठीक है ना। तो तुम समझ रहे हो ना, 75 साल आजादी के हो चुके हैं बेटा, और ये चीज कब की फंडामेंटल राइट में आ जानी चाहिए थी। पर हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन हिंदू मुस्लिम सब कर लेते हैं आराम से, है ना। हिंदू मुस्लिम पहाड़ी पारसी सब करो, टेंशन खत्म। बहुत ही बढ़िया बात है, ये समझ में आ गया। आर्टिकल 42 बेसिकली डायरेक्ट द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। ओए ओए, हकला कर रहा है, मैटरनिटी रिलीफ। तुम पता है मैं हकलाया क्योंकि मैं लिखते बोलते बोलते सोचने लग गया कि मैटरनिटी रिलीफ के लिए तो स्टेट ने लॉ बना दिए, तब तब भी कुछ कुछ ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलें तो क्रिमिनल अमेंडमेंट 2013 के अंदर क्या हुआ, बेसिकली फोर्स है ना, क्यों सेक्शन 370 ऑफ द आईपीसी के अंदर आ गया, हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन, है ना, सेक्शन 370 एंड 370 ए ऑफ आईपीसी, जिसमें उन्होंने साफ बोला कि बेसिकली क्या क्या चीजें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर एक्सप्लॉइटेशन इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, स्लेवरी, सर्विट्यूड और द फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन, ये सब के लिए सजा सेम होगी। क्लियर है। एंड देन इसके बाद में आगे की बात आई तो देर आर अदर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन रिलेटेड टू दिस क्या क्या, बेसिकली चाइल्ड मैरिज, बॉन्डेड लेबर, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, है ना। एंड देन उसके बाद सेलिंग और बाइंग ऑफ अ गर्ल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अब बस यहीं पे मैंने इसीलिए लिखा कि आई थिंक दैट इट शुड बी फॉर एनी पर्पस। कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी भी लड़की को आप खरीद या बेच रहे हो तो चलो आगे चलते हैं इसके बाद में, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं कहा था आईएलओ पे था, आईएलओ के अंदर समझ में आ गया डेटा। आईएलओ हैज 187 मेंबर, 186 तो है बेसिकली यूनाइटेड नेशन के मेंबर 193 में से, और एक और देश है दैट इज कुक आइलैंड, ठीक है, जो कि उसका एक और मेंबर है। ये भी अच्छा डेटा याद करने वाला, ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आईएलओ को अब तक एक बार वो कितनी बार मिला है नोबेल प्राइज, एक बार मिला है, 3 बार मिला है, एक बार, 3 बार किसको मिला है, इसी को तो मिला है, आईएलओ को ही, है ना। इसको ज्यादा बार मिला है। आईएलओ हैज 8 कोर कन्वेंशन, क्या क्या होती है याद करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लेना। फोर्स लेबर एक वाली बात होगी कन्वेंशन, देन अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर, इक्वल रिन्यूमरेशन मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, मिनिमम एज कन्वेंशन होनी चाहिए, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, है ना। एंड देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन इसके बाद राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिवली बार्गेन कन्वेंशन। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं इसके बाद में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की बात करें अगर, यूएनटीओसी की ऑल्सो, ये काम का बेटा, ये पेपर में आ गया ना, किसी को समझ में नहीं आएगा, दैट इज पैलियर्मो, पालेर्मो, इसको पालेर्मो कन्वेंशन भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है। बेसिकली क्या है, सन 2000 के अंदर इसको स्पॉन्सर किया गया था, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसके अंदर सीधी बात हुई, इट इज अ फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि बात करती है किसकी, टू फाइट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ, किस चीज का क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड टेररिज्म। समझ में आ गया। ट्रांसनेशनल नहीं आया चिन्मय, सो कोई बात नहीं बेटा। तो बेसिकली ये पलेर्मो जो कन्वेंशन है, अगर हम नाम से समझेंगे, अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रांसनेशनल मतलब दैट वेदर देयर इज अ कार्टेल ऑफ क्राइम बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया, हाउ that the people are being sent from Pakistan by the route of India. They basically reached Sri Lanka, and then in Sri Lanka they were trained to do that forced labor, and then they were sent to Indonesia as a forced labor in the big rich houses. समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ नहीं हुआ ऑर्गेनाइज क्राइम। तो और ये बहुत होता है बेटा, मतलब अगेन एज आई हैव वर्कड फॉर सम मंथ इन दिस डिपार्टमेंट, है ना, करे अरे कहाँ का काम कर रखा है, पर सम मंथ इन डिपार्टमेंट बेटा, ये नेपाल, पाकिस्तान, इस रास्ते से, है ना, बांग्लादेश, ये रूट से गल्फ कंट्रीज में, जो तुम पिक्चरों में देखते हो ना, वो कहाँ कहीं कहीं पे सच्चाई भी होती है ह्यूमन बॉन्डेड स्लेवरी की। समझ रहे हो, क्लियर है ना। तो गल्फ में और बहुत सारी जगहों पे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में और बहुत सारी जगहों पे, क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक ठीक ठीक, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इसके बाद हम लोग आगे चलें तो ये समझ में आ गया, हैशटैग हो गया। देन आगे यूएनटीओसी 3 सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल होते हैं, इसकी याद करने की कोई जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है। ट्रैफिकिंग पहली बात, है ना, इन पर्सन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। दूसरा स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय लैंड, सी एंड एयर। एंड देन इसके बाद में इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड ट्रैफिकिंग ऑफ फायर आर्म्स। कोई समस्या है इसमें किसी को।